अच्छा, आप जो है पूरे ज़िले में टॉप करके जो ज़िला का नाम रोशन तो किए ही, साथ में अपना माँ-बाप का भी नाम रोशन कर दिए हैं, है ना? गाँव समाज सबका। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? एक्चुअल में जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी बिलो रह गए, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपका कुछ और था, जी लेकिन पढ़ाई जनरली एक टारगेट फिक्स रहती थी, उसी टारगेट को अचीव करते थे डेली का डेली। और डेली मतलब टारगेट बनाया। जी कितने घंटे पढ़ाई में देते थे आप? समाज में बोल रहे हैं इधर एडवर्टाइज करेंगे ऐसा है ऐसा हाँ, जब इनका कामयाबी इनका वहाँ पर देखते थे। इनका वहाँ पर ऐसा क्यों है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपने वो नहीं होते जो बंद आँखों में देखा जाता है, सपने वो होते हैं जो खुली आँखों से देखा जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद आलम है और आप देख रहे हैं साइलेंट इंडिया। अभी हम मौजूद हैं कटिहार ज़िला के कदवा प्रखंड के बलियाबेलन थाना क्षेत्र के शेखपुरा गाँव में। हम यहाँ आए हैं, शेखपुरा गाँव का मोहम्मद फैज़ान नाम का एक लड़का है, जो कि बिहार मैट्रिक में जो है कटिहार जिला से टॉप किए हैं, जो कि 462 नंबर लाके कटिहार जिला टॉप किए हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये उनका सपना था या फिर क्या स्ट्रेटेजी था या फिर कोई ऐसा था कि इससे बड़ा सपना था जो है उसको अचीवमेंट नहीं हुआ। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है किस तरह से उसका मेहनत रहा है। तो सबसे पहले फैज़ान भाई, आपका तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। हम्म, और जो है ये बताइए कि आप जो 462 नंबर लाके पूरे ज़िले में जो है टॉप किए हैं और साथ में अपना माँ-बाप, समाज और ज़िला का नाम रोशन किए हैं पूरे बिहार में। तो ये बताइए कि आपको ये जो है पहले से ही आपका ये गोल था कि हमको टॉप करना है या फिर ऐसे ही हो गया तुक्का में या कुछ? नहीं एक्चुअली मेरा ये शुरुआत जब हम किए थे, एक्चुअली मैं 9th क्लास से हम हुँ, शुरुआत किए हुँ। बिहार बोर्ड से पढ़ने का। और तभी से माइंडसेट था कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने गाँव समाज के लिए, अपने टीचर्स जिसके साथ पढ़ते हैं, जो अपना मेहनत देते हैं, अपना 100% देते हैं, उनके लिए कुछ करना है। और यही सपना था जो कुछ उनको अच्छा दिखाया जाए। एक्चुअल में जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी हुँ। उससे काफ़ी बिलो रह गए, मतलब लेकिन एक्सपेक्टेशन आपका कुछ और था, जी लेकिन उनसे जो है कम आया है। कम आए हुए हैं। और हुँ। कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी जिनको आगे इम्प्रूव किया जा सकता है। और बिल्कुल, कमी से ही सुधार होती है और आगे जो है इम्प्रूव होगा। और जो है ये बताइए कि आपका जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी था वो क्या था? कैसा था? जो आपके अब जो है अब तो आगे बढ़ गए हैं, अब जो है 11th-12th में जाइएगा तो आप आपका जो अब छोटा भाई-बहन जो भी है या फिर जो भी आपका जो है मतलब जो है आने वाला जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके लिए क्या प्रेरणा है? स्ट्रैटेजी यही होगी जो कंसिस्टेंसी मेन है। हुँ। कंसिस्टेंसी अगर कोई भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा। जो अपना ड्रीम सेट करेगा वो अपना उतना ही करीब होता जाएगा। यही था मेरा। कई सारे टीचर्स हैं जो इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और बिलख़ुसूस अब जैसे कि मास्टर इकराम हैदर साहब, हुँ। उनका काफ़ी चीज़ में सहयोग रहा। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को प्रमोट किए वो। संडे हो, बरसात हो, किसी तरह के भी मौसम हो, किसी तरह की भी हो, वो आते थे और हम लोगों को पढ़ाते थे। हर तरह से सपोर्ट हर किए तरह ना? से सपोर्ट करते थे। और हुँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में सबसे बड़ी मेन अच्छा, रोल आप जो है उनका है। पूरे ज़िले में टॉप करके जो ज़िला का नाम रोशन तो किए ही, साथ में अपना माँ-बाप का भी नाम रोशन कर दिए हैं, है ना? गाँव समाज सबका। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? बिलख़ुसूस ये तो एक अचीवमेंट अच्छी है, ब बहुत बड़ी हुँ। लगभग है सभी के लिए, मेरे परिवार के लिए। हालाँकि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे पहुँचते तो ये खुशी पूरा और कटिहार बढ़ता। लेवल बढ़ती। हुँ। लेकिन कहीं महदूद रह गई, कहीं लिमिटेशन में रह गया। और इस ये लिमिटेशन में रह गया। अच्छा, क्या प्लान था आपका? कैसा पढ़ाई-वढ़ाई मतलब चल रहा था? किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई जनरली एक टारगेट फिक्स रहती थी, हुँ। उसी टारगेट को अचीव करते थे डेली का डेली। और डेली बढ़ता गया। टारगेट बना रहे थे। जी। कितने घंटे पढ़ाई में देते थे आप? एटलीस्ट 8-9 घंटा पढ़ाई में देते थे हम। और कौन-सा स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं? मेरा जो स्कूल है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय रोशनगंज शेखपुरा, हुँ। वहीं से हम पढ़े हुए हैं, वहीं में एडमिशन थी। और लॉकडाउन के बाद जब 9th में आए तो ऑफलाइन के तौर पे कोचिंग बलिया बेलोन नाइस कोचिंग सेंटर वहाँ ज्वाइन हुँ। किए थे। वहाँ भी अच्छा खासा माहौल मिला, कम्पिटिटिव थोड़ा सा माहौल मिला, जो खुद को बेहतर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया मेरे लिए। और हुँ। सभी को धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है। और
मैं अपने तरफ से 100% दिया और जितना हो सका मैं दिया अपने टीचर्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सज्जनों के अच्छा, लिए। इस चीज़ में एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे थे इसके दौरान आपका पेरेंट्स का यानी माँ-बाप का कितना सहयोग रहा? बिल्कुल, माँ-बाप का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और वो कभी अपने आप में कभी मोटिवेट बाधा डाल रहे थे पढ़ाई में या किसी चीज़ में या ऐसा कोई दिक्कतें आ रही थी? बाधा होती थी, लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट एज कर देते हैं। एग्जिट एनर्जी उसको लेते थे, एनर्जी पॉजिटिव वे में लेते थे उनको, हुँ, जो कि एक बढ़िया मेहनत करने के लिए प्रेरित करता, आगे भेजता उस मतलब चीज़ में। नेगेटिव अगर कोई भी चीज़ आती थी तो नेगेटिव चीज़ को भी आप पॉजिटिव पॉजिटिवली की लिया तरह करते लेते थे थे और जो और है सारी अपना चीज़ें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुँ। थे। और ये बताइए कि आप जो है आने वाला पीढ़ी जो है अब जो आप तो आगे बढ़ गए हैं ना, अब जी। आने वाला पीढ़ी अब फिर आने वाला साल जो है एग्ज़ाम होगी फिर बोर्ड की, फिर जी। कोई टॉपर करेंगे तो उनके लिए क्या जो है मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही मैसेज है, जो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और पढ़ाई करते रहें, छोड़े ना। हुँ। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होगी और उनको इग्नोर करते हुए अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। बिल्कुल। ये आपका मम्मी है? जी। हाँ, देखिए ये मोहम्मद फैज़ान का मम्मी है और इनका पिताजी भी साथ हैं, इनका मम्मी से हम जानने का कोशिश करते हैं। चाची ये बताइए कि आप जो है आपका बेटा पूरे ज़िले में टॉप करके मैट्रिक में जो है टॉप किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये फिर तो उम्मीद पहले ही से रखे थे जो अच्छा कुछ उम्मीद कर था कि आपका हाँ, बेटा आपका लड़का जो है कुछ हुँ। करेगा। जी, ये मेहनत में काफ़ी लगन था। मतलब जितना हुँ, उम्मीद किए थे उतना हुँ। मिला या मतलब कुछ मैं कमी रह गया या और कुछ इस तरह कमी से? कमी तो रहा, मेहनत के हिसाब से कमी रहा, मगर हुँ। फिर भी शुक्रिया है। हुँ। जितना चलिए आया जो भी थे है हाँ, लेकिन ठीक। उसका जो हौसला अफ़ज़ाई कीजिए हुँ, ठीक है ऊपर वाले को जो भी मंज़ूर होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं तो वो इसका स्वयं मेहनत हुँ, ज़्यादा है हुँ। और उतना कहने का ज़रूरत नहीं कितना पर पढ़ाई-वढ़ाई करता था रात को? हमको रात को, हम दिन जब में भी या किस जे ईशा का नमाज़ पढ़ने के बाद 10 बजे उठते थे, तब भी उसको देखते थे, कभी बाहर भीतर आते थे, तब भी देखते थे जो क्लास करता पढ़ाई ही जारी रहा रहता रहता है था। इनका, हाँ? और सवेरे उठते थे, वो भी देखते थे जो ये जब भी देखते थे तो ये पढ़ाई ही के अंदर। हुँ, अब कभी कोई बात कोई काम की वजह से बताया तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता था हुँ, और इग्नोर कर देता था, तो इसमें हम लोग भी पॉजिटिव नहीं मानते थे, चलो ठीक है पढ़ाई कर रहा है, कुछ हुँ। कामयाब बनेगा। यह दिल में था मेरा और ऐसे गाँव समाज में बोल नहीं रहे थे, जो मेरा हुँ। बेटा इस तरह है, ऐसा कोई हाँ, बन जब तक कुछ बनने जाता तो बोलना भी फ़िज़ूल है, अगर कल को अगर नहीं होगा तो फिर वही समाज आपका मज़ाक उड़ाने लगेगी, मज़ाक हुआ। है ना? तो इसीलिए दिल दिल में यह तमन्ना था, तमन्ना हुँ, मेरा पूरा चलिए हो कम गया। से कम आज आज जब ये वो चीज़ हासिल कर चुका है, जब वो चीज़ पा लिया है, तो अब आपके पास बोलने का मौका भी है और आपको जो है उस बात की वो तो दुनिया मानेगा भी, दुनिया मानेगा भी आपकी बातों को, है ना? जी। तो आपके पास ऑप्शन है। तो ये जो है मोहम्मद फैज़ान का जो है पिताजी है, हम उनसे भी बात करेंगे। बताइए चीज़ा कैसा लग रहा है आपको आज आपका बेटा जो है तो आपका नाम बहुत 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 ही खुशखबरी है हुँ, कि ये मेरा लड़का जो सबसे छोटा है फैजान, हुँ, इससे 2 लड़का और बड़ा है। हुँ। उसकी माँ जो है, परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हमारा 5 परिवार में थे, 2 हुँ, लड़की, 3 लड़का, हुँ, जिसमें बड़ा लड़का रेहान अजीज़, हुँ, चाँद, उसके बाद फैजान। फैजान सबसे छोटा लड़का है। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था हुँ, और इसका मेहनत जो है आज रंग लाया और बहुत ही अच्छा रहा। उनका माँ एक मामूली आंगनबाड़ी सेविका में काम करती है, उनका भी अच्छा सहयोग है। बाकी आप लोग को आपको उम्मीद था कि आपका नहीं, लड़का कुछ हाँ, करेगा? हमको उम्मीद था, भरोसा था, भरोसा था। भरोसा था, यानी बढ़िया काम करेगा, ये नाम कमाएगा और हमको भी अभी भी उम्मीद है कि आगे चल के भी ये अच्छा रहेगा। आने वाला पीढ़ी जो हुँ। है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज का चाहे और बेटा-बेटी है नहीं, किसी का और उनको सब क्या गार्जियन कहेंगे? लोग जितने भी बच्चे पढ़ा रहे हैं, हुँ, सबको चाहेंगे कि फैजान की तरह बच्चे को ताकीद करवाए, पढ़वाए और फैजान से अच्छा नाम कमाए। हुँ। समाज के लोग को करना चाहते हैं। तो हुँ। इनका इनका कामयाबी का हुँ। श्रेय जो है आप किसको देना चाहते हैं? इनका कामयाबी इनका माँ को देना चाहते हैं हम। इनका माँ को? जी। ऐसा क्यों है? ये माँ ही इनका सब कुछ है। माँ ऐसा ज़्यादातर सपोर्ट की जी, है ना? जी। होता है बहुत सारे बच्चे का कामयाबी के पीछे उनका माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा भूमिका होता है ना? तो माँ का एक अलग मुकाम होता है और उसका अलग ओहदा है, तो उसका कंपेयर हम किसी से नहीं करेंगे और है ये शायद मेरा फैज़ान भाई अच्छा फैज़ान का चाचा है बड़ा भाई। बड़ा हम उनके बड़े भाई हैं, अच्छा। हमारे ख़ानदान से है। मेरा फैज़ान बहुत शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग उसको मैं देखता था कि वो काफ़ी एकदम बिल्कुल किसी से ज़्यादा बोलना चालना नहीं, अपने काम से मतलब
अपनी पढ़ाई से मतलब। तो बल्कि मैं मामा को कहता था भी इससे कि इन पर हमको है थोड़ा सा एतबार और कॉन्फिडेंस, और इनका जो हम देख रहे हैं लेवल बहुत अच्छा जा रहा है। और बल्कि मैं भी कभी कभी इनको ताकीद करते रहता था कि मैथ में, साइंस में, इस सब में थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, और दे भी रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा इनका, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आगे अभी अच्छा रहे, अच्छा करते रहे। जो उनके मकसद में है, दिल में है, वो उसको कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। हम लोग की यही दुआएं हैं उनके साथ। बहरहाल ये शुरू से ही अच्छा था और अच्छा किया, इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा देखिए, ये अब मोहम्मद फैज़ान जो है अपने समाज में एक प्रेरणा की तरह बन गया है ना, जी जी। कि और बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है, तो और उसके लिए जो है आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि मेरा समाज का जैसे बहुत समाज में बहुत सारा जी ऐसे जी गार्जियन होते हैं कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, छोटे में ही बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए। जी ये जी। हमारे समाज की कमी, बहुत बड़ी कमी है। हमारे समाज और दूसरा कमी ये है हमारे समाज की कि एक तरफ बेटा को ध्यान दिया जाता है और बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि इल्म के मामले में सब बराबर है और सबको पढ़ाना चाहिए। हर हर किसी को इल्म का सीखना फ़र्ज़ है सब पर। बिल्कुल। गार्जियन को अगर पेट में पत्थर बांध के भी अपने बच्चों को तालीम दिलाने की ज़रूरत हो तो दिलाना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट मोटिव है, हुँ, और इस पर मैं खुद अपने आप में कारबंद हूँ। बिल्कुल। और मैं सारे बच्चों को, गाँव समाज के, चूँकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ छोटे तौर पर, इसलिए मैं सारे लोगों को हमेशा इस बात के लिए एडवाइस करता हूँ, और ख़ास कर के पहले तालीम हासिल कर लो। कमाना खाना तो ज़िंदगी भर का लिल्ला है, लगा रहेगा, जिसकी बिल्कुल। किस्मत में जो होना है होगा ही। लेकिन सबसे पहले तालीम हासिल करें, और अच्छी तालीम हासिल। तालीम के बगैर इंसान होता ही नहीं है। बिल्कुल। मेरा पहला तो यही हिसाब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इससे प्रेरित होकर भी, और प्लस अपने तौर पर भी तालीम के लिए सब लोग जागरूक हों। गंदी आदतें छोड़े, तारी छोड़े, गांजा छोड़े, चरस छोड़े, तालीम हासिल करें। फिर उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद कामयाबी हासिल करें, और उसके बाद कमाए खाए, ज़िंदगी शांति से गुजारे। सबके लिए यही संदेश है। बिल्कुल, तो ये था मोहम्मद फैज़ान, जो कि बिहार बोर्ड यानी 10th में जो कल रिज़ल्ट जारी हुआ था, उसमें जो है कटिहार ज़िला में जो है मोहम्मद फैज़ान जो है टॉप किए हैं और इसको 462 अंक प्राप्त हुए हैं। तो मेहनत करने से सब चीज़ होता है, सिर्फ़ किस्मत को दोष देना काफ़ी नहीं है कि किस्मत को दोष दे दिए कि हाँ भाई किस्मत साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो है कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली है। सफलता के पीछे मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो और सारा जो है बच्चे, आने वाला पीढ़ी है, इनको देख के सीख सकते हैं और आगे अपने मुकाम पे आगे बढ़ सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी आज जो है फैज़ान आज की तारीख में एक प्रेरणा बन गए हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए साइलेंट इंडिया, फिर मिलेंगे किसी रिपोर्ट में। जय हिंद।